हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम यहां इस क्लास में आपको बताएंगे कि किस तरह के हिंदी वाक्य आ सकते हैं इस टॉपिक के अंदर और उनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। हम सारे रूल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और हर रूल के साथ आपको एग्जाम्पल भी देंगे, जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके कि हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं उन वाक्यों को जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। आप यहां एक सेंटेंस देख रहे हैं, ये हिंदी वाक्य आपके सामने है। सर 2 दिन से यह चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो देखिए, ये जो वाक्य है यानी सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब अगर हम इस सेंटेंस पर जरा गौर से देखें तो हमें 2 बातें खास दिखाई देंगी। एक तो ये कि वाक्य के लास्ट में रहे थे, रही थी, रहा था, ये शब्द आते हैं, लेकिन ये सब तो पास्ट कंटीन्यूअस में भी आते हैं। ऐसा कौन सा फीचर है, कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये पास्ट कंटीन्यूअस से थोड़ा अलग है? वो है ये टाइम फ्रेज। अगर टाइम भी दे रखा है और रहे थे, रहा था, ऐसे शब्द भी हैं लास्ट में, तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। अगर टाइम नहीं दे रखा तो वो पास्ट कंटीन्यूअस का होगा। तो पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो डिफरेंस है वो टाइम का है। अब हम देखते हैं कि इन वाक्यों को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो ये जो वाक्य था, सर 2 दिन से ये चैप्टर पढ़ा रहे थे, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर। यह चैप्टर क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट। पढ़ा रहे थे क्या है? वर्ब। और टाइम फ्रेज है 2 दिन से। तो हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, सर हैड बीन टीचिंग दिस चैप्टर फॉर 2 days। अगर टाइम इंडेफिनिट है तो हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और अगर टाइम डेफिनिट है तो हम यहां पर प्रीपोजिशन सिंस का यूज करते हैं। डेफिनिट टाइम किसे कहते हैं? जिससे हमें यह पता लग रहा हो कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ था। जैसे सर 2 दिन से, इसकी जगह पर अगर हम ले लें, सर सोमवार से यह चैप्टर पढ़ा रहे थे, सोमवार से, तो फिर क्या हो जाएगा? सर हैड बीन टीचिंग दिस चैप्टर सिंस मंडे। या इसमें इस तरह से कोई टाइम हो, सर 2 बजे से यह चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो सर हैड बीन टीचिंग दिस चैप्टर सिंस 2 o'clock। तो जब आपको यह पता लग रहा हो कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, वो डेफिनेट टाइम होता है, तब आपको क्या लेना होता है? सिंस। और अगर आपको ड्यूरेशन पता लग रही है कि यह काम होते हुए कितना समय हो गया, लेकिन आपको यह पता नहीं लग रहा है कि शुरुआत कब हुई थी, ऐसी कंडीशन में टाइम क्या होता है? इंडेफिनिट, और उसमें आपको क्या लेना है? फॉर। राइट। अब देखिए इसके और रूल्स क्या हो सकते हैं, वर्ब्स क्या हैं। तो देखिए इसमें मैन वर्ब की 4th फॉर्म आती है। एक्टिव वॉइस के अंदर आप 12 टॉपिक्स पढ़ते हो, तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, जिन जिन टॉपिक्स के नाम में कॉन्टिन्यूअस आता है उन सभी में आईएनजी फॉर्म आती है, यानी 4th फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट के अंदर देखें कौन कौन से हैं जिनके अंदर 4th फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट में देखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 12 में से 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको मैन वर्ब की 4th फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है। और इस टॉपिक के अंदर यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, और उसके साथ सपोर्ट करते हैं हम बीन। राइट। तो यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिंगल ही है। जहां हेल्पिंग वर्ब सिंगल होती है वहां हमें सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ उसी को सपोर्ट करना होता है। लेकिन जहां एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होती है किसी भी टेंस में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में 2 होती हैं, हैज, हैव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आप वॉज, वर देखते हो, ऐसी कंडीशन में फिर यह सोचना पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अब हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है, और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है वो रूट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बाकी आगे के जो 5 स्ट्रक्चर हैं वो इसी से डेरिवेट होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद टाइम फ्रेज। जैसे ऊपर हमारा एग्जांपल सेंटेंस था, सर 2 दिन से यह चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो सब्जेक्ट सर हैड बीन टीचिंग दिस चैप्टर। अब होता जैसे क्लास में तो इन द क्लास, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता, और फिर टाइम फ्रेज फॉर 2 आवर्स या 2 डेज, जो भी टाइम है 2 दिन से तो 2 डेज। अब नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट सपोर्ट करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस होता सर 2 दिन से यह चैप्टर नहीं पढ़ा रहे थे, सर 2 दिन से यह चैप्टर नहीं पढ़ा रहे थे, तो क्या होता है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, सर हैड नॉट बीन टीचिंग दिस चैप्टर फॉर 2 डेज। बॉक्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो यहां दे रखा है बॉक्स में वही सब यहां आएगा। इसका मतलब यह है कि यह पार्ट रिपीट होगा। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव। नॉर्मली हम कितने इंटरोगेटिव पढ़ाते हैं आपको? 4 टाइप्स के इंटरोगेटिव पढ़ाते हैं हर टॉपिक में। I1 जो क्या से शुरू होते हैं, क्या सर 2 दिन से यह चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो हैड सर बीन टीचिंग दिस चैप्टर फॉर 2 डेज। क्या मैं 2 दिन से फुटबॉल खेल रहा था, हैड आई बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 डेज। क्या मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा था, हैड आई बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। इस टाइप से। अब देखिए I1N में क्या होता है कि क्या भी आएगा नहीं भी आएगा। क्या आप 2-3 दिन से जिम नहीं जा रहे थे, मान लीजिए ये आपका हिंदी वाक्य है, तो हैड यू नॉट बीन गोइंग टू जिम फॉर 2-3 डेज। एक और वाक्य लेते हैं, क्या आप 2 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, हैड यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। अब देखिए I2 वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड आता है लेकिन मिडिल में। फॉर एग्जाम्पल, आप 2-3 महीने से कहां जा रहे थे, तो कहां के लिए क्या आएगा, वेयर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेना है, वेयर हैड यू बीन गोइंग फॉर 2-3 मंथ्स। अब देखिए क्या भी आ सकता है मिडिल में। आप 3 दिन से ऑफिस में क्या कर रहे थे, वॉट हैड। तो क्या की इंग्लिश वॉट कब आएगी, जब क्या आपके हिंदी वाक्य के मिडिल में आएगा। आप 2-3 दिन से ऑफिस में क्या कर रहे थे, वॉट हैड यू बीन डूइंग इन द ऑफिस फॉर 2-3 डेज। अब नेक्स्ट क्या है, I2N। ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आएगा मिडिल में और नहीं भी आएगा। आप सोमवार से खाना क्यों नहीं खा रहे थे, वाई हैड यू नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मंडे। आप 4 दिन से ऑफिस क्यों नहीं जा रहे थे, वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 4 डेज। तो ये स्ट्रक्चर्स अगर आपको क्लियर हैं डियर स्टूडेंट्स, तो कोई भी सेंटेंस आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्क्रीन को स्टिल करके ये स्ट्रक्चर्स आप नोट करें, 2-3 टाइम्स इनकी रिटन प्रैक्टिस करें। नोट्स तो आपको बनाने ही हैं जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें। और जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स उस समय आपके ध्यान में होने चाहिए, और स्ट्रक्चर ही आपको बताता है कि कौन सा वर्ड पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है। तो स्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप इन्हें नोट करें और लर्न करें, जब आप सेंटेंस मेकिंग कर रहे होते हो तो इन्हें आप फॉलो करें। ग्रामर के हर चैप्टर में आपको वर्ब की फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी और इन स्ट्रक्चर्स की भी जरूरत बहुत सारे चैप्टर्स में पड़ेगी। तो ये फाउंडेशन की चीजें हैं, इनको बहुत अच्छे से करें। अगर आज की ये क्लास आपको समझ में आई हो, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।